Hello students, so today we will start our new topic latent heat of chapter 11 thermal properties of matter। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा की थी, स्पेसिफिक हीट और साथ ही साथ हीट कैपेसिटी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था ना। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट। अब इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है और उसको हम कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करवाते हैं, तो आपने देखा है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अभी तक आपने ये देखा कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको हम हीट प्रोवाइड कराएं तो उस केस में वहाँ पे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं रहता, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे हीट सप्लाई करवा रहे हैं वो वहाँ पे उस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर दे। स्टेट को चेंज करने का मतलब, अगर वो सॉलिड में है तो उसे लिक्विड में चेंज कर दे, अगर वो लिक्विड में है तो उसे वेपर में चेंज कर दे। इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं होता कि जो हम हीट सप्लाई कराएं वो उस सब्सटेंस का सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ाए, वो वहाँ पे क्या कर सकता है, उस सब्सटेंस की स्टेट को भी चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने वहाँ पे हीट सप्लाई करी है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे वो हीट क्या कर रही है, उस सब्सटेंस के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा दे रही है। क्या करके? वहाँ पे उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाके। तो उस कारण यहाँ पे जो भी हम हीट सप्लाई करा रहे हैं उस पर्टिकुलर बॉडी या सब्सटेंस को, वो अपनी स्टेट को चेंज कर दे रहा है। तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जब हम किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, देते हैं, सप्लाई करवाते हैं, ताकि वहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो जाए बिना उसके टेम्परेचर के चेंज हुए, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसे टाइप की हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। इसका आप अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल भी देख सकते हैं। वो क्या? अगर आप कोई भी आइस, जो आइस का पीस है, आइस अगर आप अपनी हथेली में रख दें, आइस क्या होता है, सॉलिड स्टेट होती है वाटर की। अगर आप उसे अपनी हथेली में रख दें तो थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि वो आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। और वो जो आइस है वो सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। तो वहाँ पे वो हीट जो उसे सप्लाई कराई जा रही है, ताकि वहाँ पे वो जो आइस है वो किस में चेंज हो रही है, वहाँ पे लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। तो वो कौन सी हीट होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में आपको याद रखना है कि जो भी हीट रिक्वायर्ड है, quantity of heat required to change the unit mass of the substance completely from its one state to another, but यहाँ पे कंडीशन क्या है, at constant temperature। टेम्परेचर वहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू दी चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे जो लेटेंट हीट है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब यहाँ पे किससे बोला गया है, मेल्टिंग प्रोसेस से बोला गया है। मेल्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो लेटेंट हीट या फिर वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को किस में चेंज करने पर, उसको उसकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करने पर, और किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसमें पूरी डेफिनेशन सेम वही आएगी, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर की जगह फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस चेंज होता है। सेकेंड टाइप की जो लेटेंट हीट है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का प्रोसेस आपको पता ही है, इसमें भी सेम वही डेफिनेशन होगी, बट यहाँ पे जो स्टेट चेंज होगी वो कैसे से किससे होगी, यहाँ पे होगी फ्रॉम लिक्विड से वेपर की फॉर्म में। सो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम
लिक्विड टू वेपर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हो गए एग्जाम्पल किसके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। जैसे कि हमें पता ही है कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि अगर आइस ले, हम कहीं पे भी, जैसे हमने फ्रीजर से आइस ली और आइस को हमने ऐसी एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा, एक टाइम आएगा कि जिसमें वो आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगी। तो वहाँ पे कौन सी हीट ने काम किया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ने काम किया है। अब समझ लीजिए वो पानी है, वो आपने वहीं पे ऐसे ही छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो पानी खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जा रहा है। इट मीन्स कि जो वो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज हो गया, या फिर आपके हाथ में अगर वो आइस थी जो कि मेल्ट हो गई थी, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का एग्जाम्पल दिया था, अगर वो पानी आपके हाथ में ही है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो गायब हो जा रहा है, गायब तो नहीं होता, वो तो आपको पता है, वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे कौन सी हीट काम कर रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम कर रही है। तो ये होगा एग्जाम्पल किसके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक यहाँ पे टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है वाटर इक्विवेलेंट। तो वो पता होना चाहिए हमें ना, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। तो उसको समझने के लिए मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 2 बीकर्स ड्रॉ कर रखे हैं। इसको पहले हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। ओके, सो वाटर इक्विवेलेंट के लिए मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रखे हैं, 2 बीकर ड्रॉ कर रखे हैं, जिसमें एक बीकर में तो मैंने वाटर प्लेस कर रखा है, आपको दिख रहा होगा इसमें क्या लिखा हुआ है, वाटर। एंड सेकेंड बीकर में मैंने कोई भी सब्सटेंस ले रखा है। ओके, कोई भी सब्सटेंस ले रखा है। अब समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीट दे रही हूँ। इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज कर रही हूँ। पहली बात यहाँ पे कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ। टेम्परेचर चेंज करने का मतलब या तो इंक्रीज़ करूँगी या तो डिक्रीज़ करूँगी। तो समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इस सब्सटेंस का क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। तो मान के चल लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसका जो भी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया होगा वो कितना केल्विन किया होगा, 20 केल्विन टेम्परेचर मैंने इसका इंक्रीज़ कर दिया। सिमिलरली जैसे मैंने इस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, उतना ही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मैंने यहाँ पे इस वाटर का भी इंक्रीज़ किया। मतलब कितना टेम्परेचर, 20 केल्विन टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट। अब ये सुनिए, वाटर इक्विवेलेंट वो पर्टिकुलर मास ऑफ वाटर होता है, वो पर्टिकुलर मास ऑफ वाटर जिसमें ये जो वाटर है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए यहाँ पे तो अगर हम देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो इट मीन्स ये ऑब्वियसली हीट को रिलीज़ ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर जब हमने राइज़ किया तो दोनों का जब सेम टेम्परेचर होगा तो जितना यहाँ पे ये वाटर क्या कर रहा होगा, टेम्परेचर या हीट को क्या कर रहा होगा, इवॉल्व कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा, उतना ही हीट को ये पर्टिकुलर सब्सटेंस भी क्या कर रहा होगा, इवॉल्व कर रहा होगा। तो वो मास ऑफ वाटर जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, एमिट कर रहा है। जैसे कि ये सब्सटेंस यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा अगर हम सेम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं दोनों का। तो वो मास ऑफ वाटर को हम क्या यहाँ पे कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट, वाटर किसी के इक्वल हो रहा है। तो किसके इक्वल हो रहा है, वाटर का वो मास इक्वल हो रहा है जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है या तो वो रिलीज़ कर रहा है। जैसे दूसरी कोई बॉडी क्या कर रही हो, वहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज़ या एब्जॉर्ब कर रही हो, जब हम दोनों में क्या कर रहे हो, सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर कर रहे हो। तो उस पर्टिकुलर मास ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही केस में, यहाँ पे सॉरी, इस पर्टिकुलर वाटर के केस में ये पर्टिकुलर जो वाटर का जो मास है वो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, जो कि उसके बगल वाला सब्सटेंस कर रहा है एट दी सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। इसे इंडिकेट कराया जाता है W से। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जब हम इसे बोल रहे हैं डेफिनेशन में मास, तो मास की SI यूनिट आपको पता ही है, वो क्या होती है, kg। ओके, अगर हम यहाँ पे CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट क्या होगी, इसकी ग्राम होगी। तो आपको ये याद रखना है दैट व्हाट इज़ वाटर इक्विवेलेंट।
अच्छा, इससे पहले एक मैंने जो अभी लेटेंट हीट पढ़ाया था, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला देख लीजिए वो क्या होता है। लेटेंट हीट को जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोट करवाते हैं, तो वो किससे कराते हैं? लेटेंट हीट को L से इंडिकेट करा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने बताया था ना कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर समथिंग, तो अमाउंट ऑफ हीट बोला गया था। तो यहाँ पे याद रखना है आपको Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इसका mL, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे एक इसका डेफिनेशन करवाया था आपको, वो क्या था? लेटेंट हीट इज़ डिफाइंड एज दी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हीट को हम Q से इंडिकेट कराते हैं, ओनली हीट को, ठीक है। लेटेंट हीट को तो L से एंड हीट को Q से। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज व्हाट? टू चेंज द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास, पर यूनिट मास, तो पर मीन्स अपॉन एंड मास मीन्स अपॉन m, ठीक है। इस तरीके से Q बाय m। तो अगर मैं यहाँ से हीट का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या निकल के आएगा? Q इज इक्वल्स टू m इंटू L, जिसमें L यहाँ पे क्या है? लेटेंट हीट है। अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, जो बाय डेफिनेशन लेटेंट हीट का फॉर्मूला है, इसके हिसाब से अगर हम इसकी SI यूनिट देखें तो क्या बनेगी? देखिए ये है हीट, तो बच्चे क्या करते हैं? लेटेंट हीट को हीट ही समझ लेते हैं और यहाँ पे जूल लिख लेते हैं इसकी SI। नहीं, इसके फॉर्मूले के हिसाब से देखिए ये क्या है? हीट पर यूनिट मास। ओके, सो हीट एनर्जी का जो हमारे पास SI यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल, और पर मीन्स अपॉन एंड मास मीन्स kg, सो जूल पर kg। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। एंड अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट यहाँ पे जूल के लिए, इस पर्टिकुलर लेटेंट हीट के लिए जो होती है वो होती है कैलोरी पर ग्राम, ये याद रखिए, कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वो किसके ऊपर बेस्ड है? यहाँ पे जब भी हम कोई भी दो अलग अलग टेम्परेचर के सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं एंड मिक्सिंग करने के बाद जो भी हीट एक्सचेंज होता है, तो उसके लिए है ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और साथ ही साथ आपके सिलेबस में आपके प्रैक्टिकल में एक कैलोरी मीटर भी प्रैक्टिकल है, तो उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो भी वहाँ पे मेन प्रिंसिपल काम करता है वो यही काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स भी बोला जाता है। तो इसको समझने के लिए देखिए कैसे, कि अगर समझ लीजिए आपने क्या ले रखा है? एक बीकर ले रखा, उस बीकर में आपने क्या लिया? एक वाटर, एक वाटर नहीं मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिया। ओके, उस वाटर में आपने क्या किया? एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर का लिक्विड पोर्ट किया। आपने जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर का कोई भी लिक्विड इसके अंदर मिक्स किया, तो आपको पता है अब यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है वो दो बॉडीज़ के बीच में बना है, एक तो हॉट बॉडी और दूसरी कौन सी बॉडी? कोल्ड बॉडी। ओके, अब क्या होता है कि जो हॉट बॉडी होती है, हॉट बॉडी हीट क्या करती है? लूज़ करती है। किसको लूज़ करती है? वो जो कि कोल्ड बॉडी होती है उसको वो लूज़ करती है। तो कोल्ड बॉडी, अब जब हॉट बॉडी लूज़ करेगी हीट को, तो उस हीट को लेने वाला कौन होगा? कोल्ड बॉडी होगी। तो कोल्ड बॉडी का जो नेचर होता है वो हीट गेन करने का होता है, हॉट बॉडी का जो नेचर होता है हीट लॉस करने का होता है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, द हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। जितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट करेगा कौन? हॉट बॉडी, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा कौन? कोल्ड बॉडी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और ये जो एक्सचेंज ऑफ हीट है ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर, दोनों मतलब जो हॉट बॉडी और जो कोल्ड बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, देन देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस। तो वहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जब तक हॉट बॉडी का टेम्परेचर, मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर अगर लो है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उस केस में वहाँ पे दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा ही होगा। ओके, और हीट एक्सचेंज होना कब बंद हो जाएगा? जब दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।